इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेन जी, ये पंढेर और कोहली तो छूट गए। अब देखिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस कांड ने पूरे देश में तहलका मचा दिया, लोगों में आक्रोश फैल गया, उसके आरोपी 17 साल बाद आज बरी हो गए, जिन्हें फांसी हुई, उम्र कैद हुई, एक एक नहीं कई कई मामलों में हुई, और फिर वो बाइज्जत बरी हो जाए। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। आज सीबीआई के ऊपर भी तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 मामलों में तो पंढेर और कोहली पहले ही बरी हो गए थे, बाकी बचे मामलों में आज उनको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन लोग वो दौर नहीं भूले हैं जब 2007 में इन हत्याओं को लेकर बच्चियों के ग्रामीणों और पुलिस के बीच एक बड़ा संघर्ष भी हुआ था। दरिंदगी, हत्या, रेप, हैवानियत, इसने पूरे देश ने देखा था और बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। ब्रजेश जी, जिस आदमी की दया याचिका को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार उसमें निर्देश दिए, वो आदमी आज हाई कोर्ट से बरी हो गया। ये हमको यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि ये जो पंढेर है, ये बहुत बड़ा अरबपति आदमी है और ये सुरेंद्र कोहली उसका नौकर है। तो चंडीगढ़ का ये रहने वाला है और नोएडा के D5 में इसकी बहुत बड़ी कोठी थी, जिसमें एक निठारी गांव की महिला काम करने के लिए अपने घर से निकली थी कि सुरेंद्र कोहली के घर जा रही है, और वो महिला फिर घर नहीं लौटी कई दिनों तक। और मनिंदर पंढेर के घर जो पीछे नाला था, उसमें से बहुत सारी हड्डियां उसके बाद बरामद हुई थी और 19 FIR इस मामले में दर्ज की गई थी। हैरत की बात यह भी है कि जो महिला गायब हुई थी, उसमें से जो खोपड़ियां बरामद हुई थी, उसमें एक खोपड़ी उस महिला की भी थी। बाद में आगे जांच में पता चला। सीबीआई हुई, नार्को टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, और उसके बाद आरोपी छूट जाए, बड़ी विचित्र सी बात है। 19 बच्चों के साथ दरिंदगी और हत्या की पुष्टि हुई थी, और उसके बावजूद ये जो बच्चों को बहला फुसलाकर सुरेंद्र कोहली और पंढेर बुलाकर अपने आवास में लाते थे और उनके साथ दरिंदगी करते थे, फिर उन बच्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फिर उनको फेंक दिया जाता था नालों में। ये तो कोई हैवान, शैतान इस तरह के लोग करते हैं। शायद कभी हम लोगों ने ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। पूरी सरकार हिल गई, लेकिन आज वो लोग जेल से छूटने वाले हैं, बाइज्जत बरी हो गए। याद आता है कि उस समय नोएडा में पीयूष मोडिया SSP हुआ करते थे, वो अब ADG हैं। उनके ज़माने में जब यह घटना प्रकाश में आई तो उसके बाद काफ़ी मामलों में उनके स्तर से एक्शन हुआ था। बाद में इसमें CBI का इंटरफियरेंस शुरू हुआ, वो प्रवेश हुआ उसका। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि न्यायपालिका से, जिससे हम उम्मीद करते हैं, लोअर कोर्ट ने क्या हवा में फांसी दे दी थी, और न्याय की देवी जो आग पर पट्टी बांधे रहती है, क्या वो पट्टी, सच्चाई, इतनी सारे सबूत, गवाह, इन सब के बाद भी नहीं खुलती है? कैसे इस तरह के फैसले आते हैं? ये अपने आप में बड़ी हैरत में डालते हैं लोगों को। ये आज बड़ा दुर्भाग्य का दिन है कि इस देश में, इस प्रदेश में बच्चियों के साथ हैवानियत करने वाले लोग अब बाइज्जत घूमेंगे। ब्रजेश जी, ये चीज़ें आसान नहीं हैं। न्यायपालिका में जरूर की सबूत और गवाहों के आधार पर चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इतना सबूत भी कम नहीं था कि एक फांसी के हत्यारे को 1-2 नहीं 19 मामले में वो बच के निकल जाए। 17 साल जेल में था। अगर फांसी हो गई होती तो शायद अब तक ये मामला खत्म हो जाता। फांसी में तमाम अड़चने लगती रहीं, तमाम कोर्टों से भी उसको स्टे मिलता रहा, और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो है। अब वो अलग बात है कि वो कभी सामने नहीं आया। जी, बहरहाल इस देश में बेटियों के सम्मान में हमेशा से तमाम सारे रुकावटें आती रही हैं, लेकिन सबको एकजुट होते रहना पड़ेगा। अगर आज लुटेरा आज़ाद है
तो ये अपमान सबका है, और लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। और मर गई इंसानियत मगर इंसान जिंदा है, और जिस्म को नोच खाने वाला वो शैतान जिंदा है। और रोज एक द्रौपदी की लुटती है आबरू, आज भी कहीं ना कहीं हर जगह दुशासन जिंदा है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें इस बेहद गंभीर और सनसनीखेज